हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अब हम लोग जानेंगे हरतालिका की व्रत का कथा। मैं तो अगले वीडियो में बता चुकी हूँ कि पूजा कैसे किया जाता है। वो वीडियो जरूर जाके आप लोग देख लीजिए। और इसका कथा मैं पढ़ के बता दे रही हूँ आप लोगों को। जो नहीं पढ़ पाएंगे उस दिन तो कथा मोबाइल पे लगा के सुन भी सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम कथा पढ़ ही लें। जिसको नहीं आएगा और जिसको मतलब बहुत लोगों को याद भी रहती है कथा, तो कथा कह भी लेते हैं आपस में। 2-3 औरतें बैठ के आपस में कह लेते हैं लोग, या अकेले भी कह के सुन लेनी चाहिए। ये कथा पढ़ लेनी चाहिए। जिसको जैसे व्यवस्था हो कथा जरूर सुननी चाहिए उस दिन हरतालिका तीज पे। तो मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ आप लोगों को सुनाने। हरतालिका तीज व्रत कथा। एक बार हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत फास्ट पढ़ देती हूँ मैं तो अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। उन्होंने गंगा तट पर कठोर तपस्या की। अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाए। और फिर कई वर्षों तक हवा पीकर जीवन बिताए। पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता दुखी थे। उसी समय भगवान विष्णु ने पार्वती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। ये महाशिव पुराण की कथा है। मैं पढ़ी हूँ महाशिव पुराण में। मैं कथा पढ़ती हूँ महाशिव पुराण की। और हिमालय राज ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्वती भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण विवाह के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपनी सहेलियों को अपनी व्यवस्था सुनाई और उन्हें सहायता मांगी। पार्वती की सहेलियों ने उनका हरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई। वहां पार्वती ने भद्रापद शुक्ल पक्ष की तिथियां थी को हस्त नक्षत्र में रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने निर्जला व्रत रखा और रात जागरण किया। जिसको उसको रात में जागरण भी कर सकते हैं हरतालिका व्रत में। पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और मनवांछित वरदान दिया। उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती ने पिता हिमालय राज उन्हें खोजते हुए जंगल में पहुँचे। उन्होंने पार्वती से उनकी कठोर तपस्या का कारण पूछा। पार्वती ने उन्हें शिव से विवाह करने की अपनी इच्छा बताई। हिमालय राज ने पार्वती की बात मान ली और सहस्त्रों विधि विधान से शिव पार्वती की विवाह कराया। अब हरतालिका एक कथा संपूर्ण हो गई है। कथा की आगे है हरतालिका तीज व्रत का महत्वपूर्ण। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है। कुंवारी लड़कियां मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां भी रह सकती हैं मन चाहे व्रत पाने के लिए। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और गौरी शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन मेहंदी लगाने और झूला झूलने की प्रथा भी है। मैं कथा पूरी संपूर्ण कर दी हूँ और आप लोग कथा सुन लीजिएगा।